नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच या ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपागम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐतिहासिक उपागम क्या है। ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच, जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज़ रिलेटेड विद हिस्ट्री। और हिस्ट्री या इतिहास क्या है? ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है उन सारी घटनाओं का जो कि पास्ट में हो चुकी हैं। सो हिस्ट्री इज रिलेटेड विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दोज इवेंट्स विच हैव बीन अकर्ड इन द पास्ट। ऐतिहासिक उपागम क्या करता है? शिक्षा तक पहुंचने के लिए ये सहारा लेता है उन सारे ही कंटेंट्स का या ऐतिहासिक सामग्री का। उसके आधार पर ये जो शिक्षा शास्त्र की विषय वस्तु है उसका संकलन करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन या संयोजन करता है और शैक्षिक समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। या हम ये कह सकते हैं कि दिस अप्रोच ट्राइज टू रीच एंड अंडरस्टैंड एजुकेशन सिस्टम, कंटेंट ऑफ एजुकेशन थ्रू हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स एंड एविडेंसेस ऑफ एंड हिस्टोरिकल रिसोर्सेज टू। तो पीवी यंग की भी एक डेफिनेशन है, या पीवी यंग कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो दार्शनिक उपागम था वो डिडक्टिव अप्रोच था, निगमनात्मक उपागम था। लेकिन ये जो ऐतिहासिक उपागम है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये एक इंडक्शन मेथड पे आधारित है या फिर आगमनात्मक विधि पर आधारित है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्शन, historical approach has discovered those social forces of past which have formed the present। यानी जो ये जो ऐतिहासिक जो उपागम है वो क्या करता है? आगमनात्मक सिद्धांतों के आधार पर ये उन सभी सामाजिक जो फोर्सेस हैं या जो सामाजिक शक्तियां हैं उनका पता लगाता है जिन्होंने वर्तमान को बनाया है या तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साफ साफ कि वर्तमान क्या है, जो हमारा प्रेजेंट है वो टोटली बेस्ड है किस पर? पास्ट पर। इसी तरह अगर हमें शिक्षा को समझना है कि वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो हमें इतिहास को ज़रूर देखना पड़ेगा कि पास्ट में या जब हमारा जो समय बीत चुका है उस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उस समय की संस्थाएं कैसी थी आदि। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस अप्रोच हेल्प्स टू एनालाइज इंटरप्रेट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन। ये उपागम हमें क्या करता है? जो शिक्षा की वर्तमान समस्याएं हैं उनको समझने में, उनकी व्याख्या करने में, उनको एनालाइज, उसका विश्लेषण करने में और साथ साथ उन्हें समझाने में, और साथ साथ जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं शिक्षा के उन तक पहुंचने का एक अच्छा प्रयास है या उन तक पहुंचने का एक ये नज़रिया है। ये ऐतिहासिक उपागम रिसर्च में या शोध में के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल अप्रोच, जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी या जो अतीत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको समझने में मदद करता है, उन सभी घटनाओं को समझने में मदद करता है जो कि हो चुकी हैं। इन एजुकेशन वी स्टडी द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन विच मीन्स द जर्नी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। मतलब ये ऐतिहासिक जो उपागम है वो क्या करता है? हमें इतिहास से यानी पुराने टाइम से लेकर वर्तमान समय तक जो शिक्षा की यात्रा है, शिक्षा की जर्नी कैसी रही है, इसके बारे में हमें समझने में हेल्प करता है। इट टेल्स अस अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन डिफरेंट पीरियड। देखिए, आज के समय में शिक्षा व्यवस्था अलग है, इस प्राचीन काल में अलग थी, मेडिवल टाइम में अलग थी, अंग्रेज़ों के समय में अलग थी। तो वैदिक पीरियड है, बुद्धिस्ट पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ये अलग अलग काल हैं जो अलग अलग समय में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी इसका भी पता हमें कैसे लगता है? इतिहास के ज़रिए। तो ऐतिहासिक उपागम हमें डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम या किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी इसके बारे में हमें डिटेल में बताता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है क्योंकि अगर हमें वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को समझना है या भविष्य के लिए हमें कोई प्लानिंग करनी है तो हमें पास्ट की शिक्षा व्यवस्था को देखना पड़ता है या उसका हमें फ़ायदा मिलता है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करता है? ये प्रकाश डालता है, इट थ्रोज लाइट ऑन एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये हमें बताता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप यानी पास्ट में या प्राचीन समय में स्टूडेंट और टीचर का या शिष्य और गुरु का संबंध कैसा था इसकी जानकारी हमें देता है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो गुरु को ही सब कुछ मानते थे, सबसे प्रमुख को माना जाता था। तो ये कैसे हमें पता चला? इसी ऐतिहासिक उपागम की वजह से। गर्ल एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, डिसिप्लिन, अनुशासन, करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, टीचिंग मैथड, पढ़ाने की विधियाँ या शिक्षा
परीक्षण विधियाँ, इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन व्यवस्था और साथ साथ शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी हिस्टोरिकल अप्रोच या ऐतिहासिक उपागम हमें मदद करता है। तो ऐतिहासिक उपागम ऐतिहासिक सामग्री यानी हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल कंटेंट, एविडेंसेस के आधार पर शिक्षा को समझने या शिक्षा तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसी को हम हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। इसकी महत्ता क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल अप्रोच की? तो टू नो द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम का विकास किस तरह हुआ, शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ, शिक्षा संस्थाएं, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जन्म कैसे हुआ, वो कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, शैक्षिक धारणाओं का विकास कैसे हुआ, यानी जो किस तरह का प्राचीन में सिस्टम था एजुकेशन का और वर्तमान में कैसा था, ये सब जानने का हमें कहाँ से ज़रिया मिलता है? हिस्टोरिकल अप्रोच से। हाउ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, एवोल्यूशन ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन। हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आ गए एजुकेशन में, तो इसका सोर्स क्या है और पहले के समय में क्या था। We can take the advantage of past education system, helpful in planning for education system, knowledge of education system of other countries too। तो ऐतिहासिक उपागम केवल हमें अपने देश की ही प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, बल्कि अन्य देशों की जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कैसी थी, इसकी भी जानकारी हमें ऐतिहासिक उपागम के ज़रिए या हिस्ट्री के ज़रिए मिलती है। इतिहास के ज़रिए या ऐतिहासिक उपागम के ज़रिए जब हम पिछली प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था को समझते हैं, तो उसके आधार पे हम वर्तमान में भी उसको अपनी बहुत सारी सीख हम प्राचीन समय से ले सकते हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई उससे हम सुधार भी कर सकते हैं, उसके आधार पे हम नई प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकल अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी दो अप्रोचेस भी थे। तो ऐतिहासिक उपागम हमें क्या करता है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्राचीन काल से लेकर आज के समय में, प्रेजेंट के समय तक में समझने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच या फिर मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम जो है वो शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करता है, या ये अप्रोच ये कहता है कि अगर हमें शिक्षा तक पहुंचना है, शिक्षा को समझना है या शिक्षा को एनालाइज मतलब कि समस्याओं को अगर हमें एनालाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच टॉक्स अबाउट एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स थ्रू साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच रेफर्स दैट एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेहतर तरीके से शिक्षा और शिक्षा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अगर उसे और हम बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम इसे क्या करते हैं? मनोविज्ञान का सहारा हम लेते हैं। The psychological principles, theories are being applied in educational setting। तो बहुत सारे मनोविज्ञान के ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारी ऐसी theories हैं, नियम हैं, जिनको कि हम एजुकेशनल सेटिंग में या शैक्षिक परिदृश्य में हम उसको लागू करते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी टीचर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, उसे मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान क्या करता है, बच्चे को समझने के लिए बाकी और जितना एनवायरनमेंट, किस तरह से हम उसको और बेटर सिखा सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे बच्चों की नीड क्या है, कैसे वो सीखते हैं, क्या उनकी सोचने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मनोविज्ञान से मिलती है। तो शिक्षा का आधार मनोविज्ञान अगर है, तो इसको हम कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपागम है। यानी जब हम शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित करते हैं या मनोविज्ञान के नज़रिए से हम देखते हैं शिक्षा का कंटेंट क्या है, उसको प्रॉब्लम्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, शिक्षा की जो समस्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं या उसका सल्यूशन हम ढूंढते हैं, तो मनोविज्ञान के माध्यम से, तो हम सिर्फ कहते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक उपागम की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम सभी ने सुना होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक नया डिसिप्लिन था, तो है मतलब उसमें क्या करते हैं हम, साइकोलॉजी और एजुकेशन को दोनों को मिलाकर हमने एक नई शाखा है जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं या शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को
अप्लाई करता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ये शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच का जो संबंध है उसको स्पष्ट रूप से बताता है। साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द बेसिस टू अंडरस्टैंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ बेटर वे। इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन थ्रू साइकोलॉजी। यानी ये कहता है कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, विद्यार्थियों से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, टीचर से संबंधित, उनका सॉल्यूशन हम आसानी से मनोविज्ञान में ढूंढ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपागम एक्चुअली क्या करता है, ये बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी पर जोर देता है। चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करता है, बाल मनोविज्ञान की बात करता है। ये कहता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों को ध्यान में रखकर ही सारी प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। और वो कैसे सीखता है, उसकी नीड क्या है, इस सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो इट रेस्पेक्ट्स नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी, पेस ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी हर एक बच्चे की, हम सब जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है चूँकि हर एक बच्चे में, तो उनकी ज़रूरतें, उनकी रुचियाँ, उनकी क्षमताएं और उनकी सीखने की गति हर एक बच्चे की अलग अलग है। तो मनोविज्ञान क्या करता है, या मनोवैज्ञानिक उपागम हमें कहता है कि जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं या शैक्षिक गतिविधियों को हमें बच्चे को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तभी हम और अधिक फ़ायदा ले सकते हैं, या टीचिंग लर्निंग जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उनको और बेहतर बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार की वजह से ही नई नई टीचिंग मेथड्स का भी विकास हो रहा है। न्यू टीचिंग मेथड्स आर इवॉल्विंग ऑन साइकोलॉजिकल ग्राउंड। दिस अप्रोच हैज़ गिवन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यानी मनोविज्ञान का सहारा लेकर हम क्या करें, जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करने चलते हैं या किसी इंस्ट्रक्शनल सामग्री का मतलब अनुदेशनात्मक जो मटेरियल है, सामग्री का विकास करते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स, अभिप्रेरणात्मक तकनीकियों का, लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रियाओं का, व्यक्तित्व, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन, इन सभी चीज़ों की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मनोविज्ञान का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। तो मनोविज्ञान की वजह से इन सारी चीज़ों का जो की बात एजुकेशन में बहुत अच्छे तरीके से या शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है। साइकोलॉजिकल अप्रोच या मनोवैज्ञानिक उपागम क्या करता है, इट फोकसेस ऑन, ये यानी इसका एम्फेसिस कहाँ पर है, इन प्लानिंग, सिस्टम एंड मैनेजमेंट। इफ एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ये क्या करता है, प्लानिंग, किस तरह से हम शिक्षा की जो भी शिक्षा की प्रक्रिया उसको हम कैसे प्लान करें, जो शैक्षिक प्रबंध है या शैक्षिक व्यवस्था है उसको हम कैसे बनाएं, इन सबको ये क्या कहता है कि इन सबको हम बच्चे को ध्यान में रखकर इसका प्लान करें। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता है हम सबके बीच में, बच्चों के बीच में, इसकी बात करता है। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड ऑन मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। ये कहता है कि शिक्षा के जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं वो बच्चों के मेंटल एस्पेक्ट्स यानी मानसिक विकास को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। और बाद में और ये भी बात करता है क्योंकि पढ़ाने का जो उद्देश्य है या लर्निंग का उद्देश्य यही है कि चेंज इन बिहेवियर यानी विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो मनोवैज्ञानिक उपागम का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में हम किस तरह से परिवर्तन लाएं। तो हमने देखा कि साइकोलॉजिकल अप्रोच अगर शिक्षा तक पहुंचना चाहता है या शिक्षा को समझाने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेता है, और ये कहता है कि जो भी टीचिंग है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम बच्चे को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर ही सारी प्रक्रियाओं का अगर हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक उपागम है। मनोवैज्ञानिक उपागम और ऐतिहासिक उपागम दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने दोनों ही उपागम को अच्छी तरीके से समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।